कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में कैद नहीं होती, कुछ रहस्य सदियों तक समय की धूल में दबे रहते हैं Subscribe. और कुछ खजाने उन्हें पाने की हिम्मत रखने वालों का इंतजार करते हैं। रेवेंसवुड इंग्लैंड का एक छोटा सा शांत लेकिन रहस्यमय कस्बा। यहाँ सदियों से एक अफवाह गूंज रही थी, कैप्टन जेमसन का गुप्त खजाना। एक ऐसा खजाना जिसे न जाने कितने लोग ढूंढते ढूंढते गुमनाम हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इस दावे में कोई सच्चाई भी थी? इस रहस्य से पर्दा उठाने का जुनून था एमिलिन विंस्टर को, एक निडर और बुद्धिमान आर्किस्ट जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी रहस्य को सुलझाने में लगा दी थी। एक पुराना चमड़े पर बना नक्शा, एक रहस्यमय संदेश और एक अजनबी जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था। क्या एमिली सदियों पुराने इस रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर वह भी उन लोगों की तरह खो जाएगी जो कभी इस खजाने की तलाश में निकले थे? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। रहस्य की पहली कड़ी। घना अंधेरा था। दूर कहीं हल्की सी बिजली चमकी और खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टकराई। एमिली अपनी स्टडी टेबल पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें उस पुराने चमड़े के नक्शे पर टिकी थी जिसे उसने एक पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने से हासिल किया था। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, इसमें कुछ ऐसा था जो सदियों से छुपा हुआ था। अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो एक मैसेज आया, आधी रात को पुराने ओक के पेड़ के पास मिलो और अकेले आना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह संदेश किसने भेजा था? क्या यह नक्शे से जुड़ा कोई सुराग था या कोई जाल? एमिली ने हल्के कदमों से जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराने लगी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज उठी। वह पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंची और इधर उधर देखने लगी। चारों ओर बस सन्नाटा था, लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। तुम आखिरकार आ ही गई। उसने मुड़कर देखा। कोहरे से निकलकर एक बुजुर्ग आदमी सामने आ रहा था। उसकी आंखें नीले रंग की अजीब सी चमक से भरी हुई थी और उसकी चाल किसी ऐसे व्यक्ति के जैसे थी जिसने जिंदगी के कई रहस्य को देखा हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला जिस पर प्राचीन नक्काशी बनी थी। उसने इसे एमिली की ओर बढ़ाया। ये लो, तुम्हारी खोज अब असली सफर में बदलने वाली है। एमिली ने डिब्बा लिया और धीरे से उसे खोला। अंदर एक जटिल धातु की पहेली रखी थी जिस पर कुछ अजीब से संकेत खुदे हुए थे। यह क्या है? अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम इसे हल कर पाओगी, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा और कोहरे में गायब हो गया। पहेली का रहस्य। एमिली ने पहेली को ध्यान से देखा और उसके टुकड़ों को घुमाने लगी। जैसे ही उसने सही संयोजन बनाया, एक हल्की झंझनाहट के साथ नक्शे पर एक नई चमक उभर आई। नक्शे पर एक गुप्त स्थान उभर आया था जो अब तक अदृश्य था। एमिली हैरान थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथों में वह रहस्यमय बक्सा था जिसका रहस्य सुलझाते ही नक्शे का एक नया टुकड़ा उसके सामने आ चुका था। उसकी आंखों में विश्वास और उत्साह झलक रहा था। वह सही रास्ते पर थी। उसी रात वह रेवेंसवुड की पुरानी ट्रेन में बैठ गई, नक्शे के नए रहस्य को सुलझाने में और पढ़ने में खोई हुई थी। तभी खिड़की से बाहर नजर गई। जंगल के अंधेरे में उसे एक साया नजर आया, वही बूढ़ा आदमी। क्या यह महज एक संयोग था या वह आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था? जैसे ही ट्रेन ने झटका लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी, एमिली ने नक्शे की आखिरी पंक्ति पर नजर डाली, जहां अंधेरा गहराए वहीं से उजाले की राह निकलेगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था,
यह तो बस एक नई खोज की शुरुआत थी। खजाने तक पहुंचने का असली खेल अब शुरू हुआ था। जारी रहेगा।